नमस्कार, पांच का पंच में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। पांच का पंच में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में बड़ी बैठक की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को बैठक में मंजूर कर लिया गया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से रहेगी। यहां देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई। तीसरी खबर चिंतन शिविर पर सियासत की। बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर सरकार पर तंज कसा, जिस पर अरुण साव ने पलटवार किया। चौथी खबर नशे पर शिकंजे की। मऊगंज में पुलिस ने नशे के कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिझौली गांव में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां से करोड़ों के ड्रग्स समेत सामान बरामद किया गया। पांचवी खबर भारी बारिश की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश से जल भराव के साथ नदी नाले उफान पर हैं। इन 5 खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। चलिए पहली खबर का रुख करेंगे तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बैठक में नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद इस्तीफा दिया था। पदेन सदस्य के पाराशरण नृपेंद्र मिश्रा और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और यूपी सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद बैठक में ऑनलाइन जुड़े। ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं, इनमें 4 पदेन सदस्य हैं। किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। पदेन सदस्यों के वोट काउंट नहीं होते हैं। चंपत और अनिल इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में 8 सदस्यों में से 6 सदस्यों की सहमति के बाद ही फैसला संभव है। इससे पहले सोमवार दोपहर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल ने लेटर जारी करके पहली बार चढ़ावा चोरी पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चोरी से मैं आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, देश के सभी लोग जिन्हें राम मंदिर में आस्था है, प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सब यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो अयोध्या में महामंथन। तो 5 के पंच में दूसरी खबर, देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई, यानी कि अब इस बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य हैं। सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को मेंबर बनाया है। इधर सनवर पटेल दोबारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं। इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती थी, यानी कि नॉमिनेट करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। 2025 में कानून में संशोधन के बाद पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर सरकार पर तंज कसा। कार्टून पोस्टर में कहा गया कि पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।
राज्य में मोदी की गारंटी फेल है, चिंतन शिविर खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ की समस्याओं का अध्याय अभी भी खुला है। वहीं कांग्रेस के तंज पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश सरकार कर रही है, जनहित का काम कांग्रेस की सोच से बहुत दूर है। राज्य हित के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार करती है। जब सत्ता में आती है कांग्रेस पार्टी तो सारी चीज भूलकर भ्रष्टाचार में लग जाती है। सत्ता से बाहर होती है तो और बातें याद आती है। वास्तविकता ये है कि राज्य में जिस प्रकार से जन कल्याण के काम हो रहे हैं, राज्य के विकास को लेकर योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की आदत है, जब जनहित का काम होता है, राष्ट्र हित का काम होता है, राज्य के हित का काम होता है, तो उनके पेट में दर्द होता है। रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत के निर्देशन और मऊगंज एसपी एसके जैन के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के खिलाफ के कारोबार पर अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिझौली गांव में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने मौके से करोड़ों रुपए का एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, एसिड और कई उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही एक 4 व्हीलर वाहन को भी जब्त किया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यहां तैयार एमडी ड्रग्स की सप्लाई रीवा से मुंबई तक की जाती थी। अब पुलिस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड, फंडिंग करने वालों और मुंबई के बड़े खरीदारों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो मऊगंज की एक खबर है जहां पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रीवा से मुंबई तक सप्लाई होती थी। इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। करोड़ों रुपए के ड्रग्स समेत ड्रग्स बनाने का सामान बरामद हुआ। मऊगंज एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस हक्का बक्का रह गई कि कैसे इतना बड़ा कारोबार यहां फल फूल रहा था। शाहपुर के बिझौली गांव में ये फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। चलिए बात करेंगे 5वीं और अंतिम खबर की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बारिश का कहर मुंबई में भी देखने को मिला। यहां मानखुर्द में 3 मंजिला चौल का एक हिस्सा ढह गया। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं मुंबई में ही पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और खराब मौसम के चलते मुंबई से 4 इंडिगो उड़ानें रद्द करनी पड़ी। उधर ठाणे में नदी नाले उफान पर है। यहां एक नाबालिग नदी में बह गया। बात गुजरात की करें तो यहां के ऊना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी 1 घंटे के मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। वहीं लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ एवं भूस्खलन ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां मानसून अब राहत की बजाय आफत बनता दिख रहा है। यहां कई शहरों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कितने हिस्से हैं जो इस वक्त परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। शहरी क्षेत्रों को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ रोड हैं तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बारे में ज़रा सोच करके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर लोग कैसे पार पा रहे होंगे।
ये 4 तस्वीर देखिए, बिलासपुर, बालोद, बेमेतरा और बलौदाबाजार की ये तस्वीर है। सभी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। जनता नगर करके इलाका है। किसान यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 मंजिल इमारत है। बारिश के चलने से, क्योंकि बारिश ने पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, आज सुबह से बहुत बारिश मुंबई में हो रही है, हर इलाके में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और इसी के चलते हुए जो इमारत है गिर चुकी है, उसमें 6 लोग थे, उसका मतलब जहाँ पे 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कोई नीचे दबा हुआ है। इसमें कारपोरेशन है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले भी है और कार्यकर्ता भी सब है यहाँ पे लोकल, तो सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज्यादातर होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है। और तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।